हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 8 जो कि आरआरबी रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। लिखा है रुपए 713 को ए बी और सी के बीच 1/2 2/3 एवं 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से समझिए कैसे करेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इस तरह से हमको दिया हुआ है। इसमें किस तरह दिया है कि एक को बोला गया 1/2, बी के लिए बोला गया 2/3 और सी के लिए बोला गया 3/4। इस रेशियो में दे रखी चीजें। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें सी का मान क्या होगा। देखिए अब पहले तो ये जो अंश बटे हर में लिखे हैं इसके अनुपात को हटाइए, अंश बटे हर हटाइए। तो करेंगे क्या, 4 3 और 2 मतलब जो हर में संख्या लिखी है उनका एलसीएम लो। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो 12 से इसमें गुणा कर दो, सब में 12 12 से गुणा कर दो। ठीक है, सब में 12 12 से गुणा करो। तो 2 छक्का 12, 6 एकम 6 बचा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिको 9, 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। ये आ गया एबीसी का ओरिजिनल, मतलब ये इस तरह से भी जो 1/2 के फॉर्म में लिखा था अंश बटे हर के फॉर्म में, वो उस तरह से ना लिख करके हमने इसको अंश के फॉर्म में लिख दिया। अब कह रहा इन सबको जोड़ने पे 713 रुपए में बांटा गया। तो 6 8 6 14 14 9 23, कितना आया 23। 23 रुपए आया अपने अनुपात के हिसाब से, लेकिन 23 नहीं है, कितना है 713 है। कितने गुना ज्यादा, तो भाग करके देखेंगे इसमें। जल्दी से हम लोग 23 का भाग कर लेते हैं 713 में। 23 एकम 23, 23 त्रिको 69। ठीक है, 11 से 9 गए 2, बचा 23, 23 एकम 23। तो यहाँ से कितनी बार गया, 31 बार। तो अब कह रहा सी का मान बताओ, तो इसलिए सी का मान भी कितना है, 9 9 है, 9 ना होकर 31 गुना ज्यादा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 279 रुपए है। तो सी का मान कितना आ गया, 279 रुपए आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2। ए और बी के पास 4,655 रुपए हैं। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, तो बी का मान ज्ञात करो। तो ए का 4/15, ठीक है, किसके बराबर है, बी के 2/5 के बराबर है। तो 5 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 2 बार में। इस तरह से ए बटे बी, मतलब ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 उधर चला गया तो 3/2 आ गया। अब इसमें कह रहा कि ए और बी के पास 4,655 है। अगर हम ए और बी के रेशियो को जोड़े, यहाँ से निकल के आएगा कि 3:2 आया। अगर हम ए बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, लेकिन 5 नहीं है, 4,655 है। कितने गुना ज्यादा, 5 9 45, 5 3 15, 5 एकम 5, 9 से 31 गुना ज्यादा। तो उसी तरह बी की वैल्यू भी 2 ना होकर कितनी हो जाएगी, तो बी बराबर 2 गुणे हो जाएगी 931। तो गुणा करके देखो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, 1862 रुपए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह चीजें आपको समझ में आती हैं तो आप डेली क्लास में आइए। मैं विधिवत आपको एक तरफ से प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बैग में 216 रुपए 2:3:4 के अनुपात में है। उन्हें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए हम पहले तो लिख लेते हैं कि रुपए 1 के सिक्के, रुपए 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके पहले सिक्कों की इनकी संख्या संख्या देखते हैं। ठीक, संख्या, तो संख्या कितनी कितनी है, 2:3:4 संख्या हो गई। अब इनकी मूल्य बता दो, इनका मूल्य कितना बनेगा। अगर दो दो सिक्का है 1 1 रुपए वाले, तो कितना हो गया, 2 रुपए। 50 50 पैसे के 3 सिक्का है, तो कहने का मतलब 3 में हम 1/2 से गुणा करेंगे, 98 से 1/2। ठीक, 4 सिक्के हैं 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब क्या है, 25 पैसे का मतलब 25/100, तो 1/4। तो मूल्य कितना आ गया, मूल्य इस तरह से आ गया, मूल्य का अनुपात आया 2:3/2 अनुपाते 1। या इसको और लिख दो सही से, 2 से गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 3 2। तो ये इसके मूल्य का रेशियो आ गया। तो कह रहा मूल्य का जोड़ कितने आ रहा, 216 आ रहा। तो यहाँ से जोड़ो जरा, अपना जोड़ कितना आएगा, तो 4 3 7 2 9, कितना है 9। तो 216 है, 9 नहीं है, जोड़ कितना है 216,
कितने गुना ज्यादा, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 गुना ज्यादा। तो उसी तरीके 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 4, तो संख्या हो जाएगी 25 पैसे के सिक्के की 4 ना होकर के 24 गुना ज्यादा, 24 चौको 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 1 9। लेकिन ये आंसर गलत आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2:3:4 में इनकी सिक्का संख्या दिया है। अब 2 रुपए के सिक्के, अगर 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए, 3 रुपए के 3/2, 4 4 4/25 चौको 100, 1/4 सही है। 2 1 3। अब इसने जरा वो अनुपात लगाइए सही से। मूल, अच्छा, मूल का रेशियो आया। मूल से अगर हम लोग ऐसे भी करें, 3 + 3/2, 2 1 2 दूनी 4, 3 2, 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 3 21 9 चौक 36। तो 24 सिक्के, 24 रुपए बनेंगे, 24 चौक 96। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पर से, ठीक है, और ऊपर का सब सही था। मतलब जो संख्या दिया था, फिर हमने मूल चेंज किया। अगर 1 रुपए का 2 सिक्का है तो 2 रुपए बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्का है तो साढ़े, मतलब 1.5 रुपए बनेगा, 3/2। 25 पैसे के 4 सिक्का है तो 1 रुपए बनेगा। ठीक, अब इन रुपयों को जोड़ो पहले। ये रुपए कितने बनेंगे, रुपए तो जोड़ो। 2 1 3, 3 + 3/2, 3 + 3/2, 3 दूनी 6, 6 3 9/2 बनेगी। ठीक, लेकिन मूल 9/2 नहीं है, कितना है, 216। कितने, तो यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 गुणे 2। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 गुणे 2 बटे में 9। गुणा करो जरा, 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 गुणे 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 3, हाँ 9 चौक 36। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 48। हमारे पास कितने सिक्के थे, 25 पैसे वाले। ऊपर देखो प्रश्न क्या लिखा था, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के थे, 4 सिक्के। तो इसी तरह 48 की वैल्यू 4 से गुणा होकर के 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, 192 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 लिखा है, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन क्या होगा। तो देखिए, जो वेतन होगा, अगर हम वेतन में से क्या घटा दें, वेतन में से हम बचत को घटा दें, जितना वेतन है उसमें से जितना बचाता है उसको घटा दें, तो हमें खर्चा निकल आएगा कि नहीं, खर्चा मतलब व्यय निकल आएगा। तो इसी चीज का यूज करना है। तो हमेशा ध्यान से ये, इस सवाल में ये ध्यान दीजिए कि देखो वेतन कितना, 4:5। तो मान लेते हैं वेतन है 4x और 5x, अनुपात में दिया तो हमने बटे में लिखा। दोनों 200 और 300 बचाते हैं, तो अगर हम इसके 200 हटा दें और इसके 300 हटा दें, ठीक, तो कितना अनुपात बचेगा, व्यय का अनुपात आएगा। व्यय का अनुपात कितना, 5:6 है। बस इसी को हल करके x का वैल्यू निकालो, x की वैल्यू में a से गुणा कर देंगे a की वैल्यू निकालने के लिए। तो जल्दी से गुणा कराओ, तिरछा गुणा होगा तो 6 चौक 24x माइनस 6 दूनी 1200, 5 5 25x माइनस का 5 3 1500। ठीक, तो 24x इधर से आया, x बचा, इधर गया 300 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब x की वैल्यू 300 अगर आ गई है तो हमसे पूछ क्या रहा था कि a का वेतन कितना। तो a का वेतन कितना था, 4:5 के रूप में, और b का वेतन था, तो a का वेतन कितना था, 4x। तो 4 गुणे 300 बराबर 1200 रुपया a का वेतन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, a और b की आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात इतना है।
यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं तो एक ही आ गया आगे। ये भी वही सवाल है, तो सिंपल लिखो 4x बटे 5x माइनस 7200 माइनस 6000 बराबर कितना बचाते हैं, खर्च कितना आएगा, 2/3 मतलब 2/3। इसी को हल करते हैं। 3 चौक 12x, 3 दूनी 6, 3 सते 21 बराबर 2 पंचे 10x, 2 छक्का 12, 10 12 से 10 गया 2x, 21,600 में से 12,000 घटाइए जल्दी से। 21,600 में से 12,000, 0 0 6 11 तो गया 9 और कुछ नहीं, 9,600 बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 4800 बचेगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है, एक ही आएगा बताओ। तो एक की वैल्यू कितनी थी, 4 बार के रूप में थी, 4 से गुणा होगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणे 4800, क्योंकि x की वैल्यू 4800 है। 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 19,200 रुपये आ जाएगा। किसका मान, ए का मान आ जाएगा। ठीक, आई होप दिख रहा होगा सभी को। जो भी चीजें जो कमेंट में जो भी कुछ कहना हो बताइएगा जरूर कमेंट में। अगला सवाल देखो, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसका भार 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई। ठीक, अब देखिए हीरे का जो भार है, यानी जो, अब अंग्रेजी से लिख देते हैं, डब्ल्यू है जो वेट है, किसके अनुपाती है, उसके वैल्यू के या फिर उसके रेट के अनुपाती है। ठीक, रेट के वर्ग के अनुपाती है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कितना आएगा, मान लो के आया KR²। अब यहाँ पर क्या दिया है, डब्ल्यू कितना है शुरुआती, अगर टूटने से पहले कितना 5:8 के अनुपात में कोई चीज टूट गई है तो जब जुड़ी रही होगी तो दोनों का भार, अरे जैसे मान के चलो ये पेन है, अगर ये पेन 2 खंडों में टूट जाए तो दोनों का जो अलग अलग भार होगा इसी पेन के एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए, है ना। तो वही चीज है, 2 टुकड़ों में टूटा है 5:8, तो पहले कितना भाग रहा होगा, टूटने से पहले 13 रहा होगा। तो टूटने से पहले, ठीक है, टूटने से पहले कितना रहा होगा, 13। तो 13 इज इक्वल टू के इंटू R²। कितना उस समय रेट कितना था, अरे भार, हीरे कीमत उसके भार के वर्ग, अरे गलत हो गया, यहाँ पे इक्वेशन गलत हो गया। देखो कीमत मतलब रेट उसके भार के वेट के अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इस तरह दिया है। तो यहाँ से रेट बराबर कितना आ जाए, के गुणे W²। तो अब रेट कितना दिया है, 87,880 बराबर के गुणे डब्ल्यू कितना आया था टूटने से पहले 13, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। अब जल्दी से यहाँ से के का मान निकालो, 13 से काटो, 13 5 65, 13 तिरछंग 78, 10 यानी 98, 13 91, 7 तिरछंग 78, फिर से काटो, 13 एकम 13, 13 5 65, 2 बचा, 13 दूनी 26, 0। तो कुल मिला के के का मान कितना आ गया, 520। अब के का मान 520, ये टूटने से पहले एक घटना हो गई। ठीक है, अब टूटने के बाद, अब टूटने के बाद क्या होगा, वही चीज है, W इज प्रोपोर्शनल टू R²। तो W हीरे का टूटने से हानि, हाँ अब देखो टूटने के बाद तो W कितना है, W है 2 अनुपातों में बढ़ गया, 5:8 के अनुपात में बढ़ चुका। तो W फिर क्या पूछ रहा है, उसका रेट पूछ रहा, तो रेट नहीं पता, टूटने के बाद की वैल्यू, के तो पता हो गया, के हो गया 520। ठीक है गुड, इसको नहीं देखना है, इसमें देखना है, ये वाले में बताना है, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू अलग अलग है, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 8 के स्क्वायर 64। तो आर बराबर यहाँ से आएगा 520 गुणे 64, 25 जोड़ो जल्दी से, 5 4 9 6 2 8, 89 हो गया। अब गुणा कर लो जल्दी से इसका, यहाँ से नया रेट जो आया कितना आया, 900, 9 दूनी 18, 9 45, 1 46, 900, 9 दूनी 18, 9 45, 46, फिर से 800, 8 दूनी 16, 8 45, 1 41, तो 0 8 12 6 4, 46,280 रुपया नया रेट आया। पहले कितना था, 87,880। तो कितने का हानि हुई है, घटाओ जल्दी से। तो हानि बराबर,
आपकी रेट कम पड़ा तो 0 में से 0 गया, 8 में से 8 गया 0, 8 में 2 गया 6 और 7 में 6 गया 1, 8 में 4 गया 4। 41,600 रुपया की हानि हो गई हीरा के टूट जाने से, है ना। भले ही टूट के उतने ही ग्राम का है लेकिन फिर भी उसके मोल की गिरावट हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला सवाल भी। अब अगला सवाल देखो ये वाला। ठीक, क्या लिखा है कि हीरे का मोल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो वही कंडीशन, जो मूल्य है, मूल मतलब रेट है उसका, जो किसके अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग, वेट के स्क्वायर के। तो R इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हीरे का मोल कितना था शुरू में, 69660, 69660। के डब्ल्यू कितना था शुरुआत में, 4 और 5 के 2 टुकड़े हुए तो शुरुआत में कितना वेट रहा होगा, डब्ल्यू आर रहा, वो 9 हो जाएगा। तो 69660 बराबर के गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, अब करो जल्दी से हल करो। तो 963 63 5 6, 9 7 63, 3 9 चौक 36। ठीक, फिर से काट दो, 9 से काटो, 9 9 7 63, 9 72, 5 77, 9 6 54, यानी के का मान कितना आ गया, 860 आ गया। अब दोबारा की कंडीशन टूटने से पहले था ये, ठीक है, टूटने से पहले। अब बाद में आओ तो आर इज तो वही होगा। अब आर कितना है, आर इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। आर कितना है, नया रेट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, के निकाल चुके हो 860, इसको रख दिया गुणे। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है अपना टूटने से पहले 2 टुकड़े हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 अनुपात थे 5 का अनुपात था। ठीक है, अब देखो तो हल करो जल्दी से, तो आर निकालो नया। तो 860 गुणे 16 25 कितने हो जाएंगे, 41, 5 6 11, 2 1 4, हाँ 41। तो यहाँ से आर कितना आएगा, 1 0 0, 1 6 6, 1 8 8, 4 0 0, 4 6 24, 4 8 32, 2 34। ठीक, 0 6 12 5 3, 35,260 रुपये नया रेट पड़ेगा। तो कितने घाटा हो रहा है, घटाओ जरा इसमें। तो हुई हानि, कितनी आएगी हानि, 69,660 में से 35,260 घटा दो, 0 0 4, 9 से 5 गया 4, 6 में 3 गया, 34,400 रुपए की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें समझ में ना आए कमेंट में बताइएगा जरूर, उसको हम फिर से जरूर बताएंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट पे जाके देखो, हर चीज मिल जाएगी, सारी वीडियो एक तरह से पड़ी हुई है चैनल पे। ठीक, अब देखिए हम लोग अगला सवाल, 8वां सवाल। यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, देखिए क्या बोला कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स व्युत्क्रमानुपाती है वाई के, मतलब 1/y स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना, k/y स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ये तो सूत्र बन गया। अब क्या बोला है कि जब x का मान 78 है, y का मान 11 है, तो यहाँ से पहले k वैल्यू निकाल लो। x का मान 78 बराबर k, y का मान 11 है तो 11 गुणे 11। ठीक, तो k बराबर 78 गुणे 121। ठीक, ये k का मान आ गया। अब चलो इसको हम इसी तरह रखते हैं। ठीक, अब कह रहा कि तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान कितना होगा। अब फिर से आओ, सेकंड कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक, सेकंड कंडीशन, अब वही सूत्र शुरुआत वाला, x बराबर k/y स्क्वायर। अब कह रहा है x की वैल्यू निकालो जब y का मान 2.2 है। x निकालना है, y का मान 2.2 है, लेकिन k कितना निकाल चुके थे, k तो कांस्टेंट होता है, वो हर बार सेम रहेगा, उस बार जो आया था वही अब की रहेगा, बटे में y स्क्वायर। और y का मान कितना है, y का मान अपना है 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर 2.2। ठीक, 11 ग्राम x 11 दूनी 22। ओके, फिर से काटो, हाँ 11 बार में काटा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 78 बटे 2 दूनी 4, 0 4 आएगा। ठीक, 0 4, दशमलव हटा तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे। तो x बराबर 4 एकम 4, 3 3 4 नहीं 36, 2 4 5 20, 0। x का मान कितना आ गया, 1950। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए अब अगला सवाल लिखा है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम इज प्रोपोर्शनल टू एन के व्युत्क्रमानुपाती, 1/n, व्युत्क्रमानुपाती में 1 करके लिखते हैं, तो यहाँ से इसको हटाइए तो m बराबर 1/n की जगह बीच में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक, अब m का मान 20 है तो n 70 है, m की जगह 20 पहली कंडीशन, ठीक है, m 20 तो k नहीं पता, लेकिन n कितना है, 1 मतलब n 70 तो ये 70 हो जाएगा, तो यहाँ से जल्दी से k बराबर कितना आ जाएगा, 70 गुणे 20। अब दूसरी कंडीशन, यदि n 50 है तो m कितना होगा, तो फिर ये सूत्र में आओ, m बराबर k गुणे 1/n। अब कह रहा है n 50 है तो m का मान बताओ, तो m बताना है हमें, k कितना निकाले थे, 70 गुणे 20, क्योंकि k तो कांस्टेंट था, वो हर जगह सेम रहेगा हर बार। 1/n कितना है, n है 50, हल करो जल्दी से, 0 0 काटा, 5 चौको 20, m बराबर कितना आएगा, 7 चौक 28, m का मान कितना आ गया, 28 आ गया। और भी सवाल होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपको डेली आना है, और जो भी कमेंट में हो कमेंट जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।